गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आरतू स्वीटू। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज का मौसम है बहुत ही बिंदास वाला मौसम है। 28 डिग्री टेम्परेचर है एमपी ग्वालियर का। और मस्त मस्त सी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। मौसम इतना सुहावना हो रखा है। अगर मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए होते ना तो आज मैं उनको लेकर के बाहर चली जाती। खैर, स्कूल गए, स्कूल भी जाना ज़रूरी है। और वैसे तो मैं आज ऐसा लग रहा था ना कि मैं वॉकिंग चली जाऊँ, ग्राउंड चली जाऊँ, बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी और मूड भी नहीं था। बट मौसम देख के मूड बन रहा था, बट नहीं गई क्योंकि यहाँ मैं 1-1.5 महीने से जा भी नहीं रही हूँ और कुछ कर भी नहीं रही हूँ। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ना मैंने एक्सरसाइज अपने घर पे ही की थी, तो मेरे ना शायद पैर में ना नी में पेन हो गया, कोई नस में जर्क आ गया, क्या हो गया मुझे पता नहीं चला। तो मैं जब चलती थी तो ऐसा लगता था मेरा नी फंस रहा है, ऐसा मतलब हल्का सा पेन रहता था। बट अभी ठीक है, मेडिसिन वगैरह ली तो मालिश वगैरह मस्टर्ड ऑयल की ये सब बताया था तो किया, अभी ठीक आ रहा है। मेडिसिन भी खाया था। गर्मियों में बोलते हैं कि कैल्शियम वगैरह का थोड़ा सा कमी हो जाता है, तो जो डॉक्टर से नहीं लिया तो मेडिकल स्टोर वाले से था। तो उसने बोला कि आयरन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों की कभी गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा नीड होती है हमारी बॉडी को। इस वजह से होगा या फिर आपने ज़्यादा वर्कआउट या एक्सरसाइज वगैरह किया होगा, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है। बट अभी ठीक है। इस वजह से मैं कर भी नहीं रही थी, जा भी नहीं रही थी। और धूप इतनी हो जाती थी गाइस कि 7 बजे ही पूरी इतनी तेज़ धूप कि मन ही नहीं करता था जाने का। तो इस वजह से मैं नहीं गई, लेकिन आज मन कर रहा था, आज भी नहीं गई हूँ। अभी पता नहीं बाहर बारिश हो रही कि नहीं, मुझे नहीं पता। बट अभी तक तो एकदम बदली छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था मैं शिलोंग में हूँ। शिलोंग का सेम मौसम ऐसे रहता है, बस थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो यहाँ पे तो फ़ैन वगैरह चला रहे हो। तो गाइस, बस ये था। और मुझे आपसे ना, मैं जा रही थी अपनी एक वीडियो शूट करने की, चलो एक वीडियो बना लेती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। पहले सोचा छोड़ो रहने देती हूँ, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, शेयर करनी चाहिए। इंसिडेंट हुआ है कुछ, तो उस चीज़ को बताना ज़रूरी है। वैसे तो उस इंसिडेंट से कोई मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे भी नहीं हुई, बट बच्चों के अंदर दिल में एक डर जरूर पैदा हो गया। उनके साथ साथ पेरेंट्स को भी, यानी कि मुझे बहुत डर पैदा हो गया। नुकसान कुछ नहीं हुआ, बट नुकसान होते होते बचा। कैमरा सेट कर देती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस, उसी के बारे में मुझे आपसे कुछ बातें हैं जो मुझे शेयर करनी चाहिए। तो कल था थर्सडे, तो कल मेरे बच्चे स्कूल गए। कल हमारे बच्चों की स्कूल की बस आई नहीं थी। बस वाले भैया को शायद कहीं जाना था, तो उन्होंने बोला कि कल बस नहीं आएगी। मैंने बच्चों को बोला कि बेटा आज आप स्कूल मत जाओ, स्किप कर दो। तो बच्चों ने बोला कि नहीं मम्मी, हम स्कूल जाएंगे, क्योंकि अभी 5 मई से स्कूल बंद भी हो रहे हैं, समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली है। तो उसकी वजह से उन्होंने बोला कि मम्मी बहुत कुछ करवाया जा रहा है, हॉलीडेज़ के बारे में हॉलीडेज़ होमवर्क के बारे में बताया जाएगा, काफ़ी चीज़ें हैं जो बताई जाएंगी। और तो फिर मैं किससे पूछूंगी, मुझे पता नहीं चलेगा। और अगर चलो स्कूल वाले मैसेज में कर भी देंगे तो जो चीज़ समझाई जाएगी वो मैं स्किप कर दूँगी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बच्चा इंटरेस्टेड है तो जाने दो। वैसे तो मेरे हस्बैंड छोड़ देते हैं उनको कार से या बाइक से, लाने का होता है तो जा कर के मैं लेके भी आती। बट कल मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था। और थर्सडे एंड मंडे मेरे हस्बैंड का फुल डे होता है। फुल डे मीन्स सुबह 7:30 से शाम के 5 बजे तक। बाकी जो दूसरे डेज होते हैं, मंडे एंड थर्सडे को छोड़ के फ्राइडे तक, उनका 7:30 से 2 बजे तक घर आ जाते हैं। तो हाफ डे बोलते हैं उसको, तो हाफ डे होता है। तो कल था थर्सडे, उनका फुल डे था, उनको जल्दी जाना भी था। ऑफिस में शायद किसी भैया की डेथ हो गई है 2-3 दिन पहले, तो उनके कुछ पेपर वर्क भी करने पड़ते हैं, क्या है, और उनकी सेरेमनी होता है ना, डेथ सेरेमनी, उसका भी कुछ हुआ था। तो उसकी वजह से उनको जल्दी जाना पड़ा। तो इन्होंने बोला कि मैं तो नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप ना बाहर से रोड से ऑटो ले आओ, ऑटो भी भेजें, क्योंकि 1-2 बार हमने अपने बच्चों को इस तरह भेजा है।
तो ऑटो वाला क्या करता है कि हम बुक कर देते हैं कि आप स्कूल छोड़ दो और इसी जगह ला के छोड़ना, शाम को इतने बजे छुट्टी होगी तो इसी आफ्टरनून में यहाँ पे ला के छोड़ना, और जो पैसे होते हैं तभी मैं उसको देती हूँ कि मैं जब बच्चे ले आना तब दे दूँगी। अच्छा, ऑटो लेके आए मेरे हस्बैंड। वो ऑटो थोड़ा सा क्या है ना, साइको जैसा दिख रहा। साइको क्या मतलब, एक्टिविटी उसकी अजीब सी लग रही थी। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने ये फील किया कि मॉर्निंग का समय है, सो के उठा होगा या होगा ऐसे ही, कोई नहीं, इतना हमने नोट नहीं किया। बट लग तो हमें भी अजीब ही रहा था, और बच्चों को देर भी हो रही थी। बड़ी वाली बोल रही थी कि बंद हो जाएगा गेट, स्कूल वो ये ऐसा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने कहा कि कोई नहीं बेटा, कुछ नहीं, आ गया या बैठ जाओ। ये था कि जल्दी बैठे और जल्दी हम स्कूल पहुँचे, और हम भी सोच रहे थे कि जल्दी ये पहुँच जाएँ गेट बंद होने से पहले, या वहाँ पे डांट पड़ती है बच्चों को। तो ठीक है, मैंने बैठा दिया। अब वो ऑटो वाले को मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ठीक है, इसी वक्त शाम को आफ्टरनून में 12 बजे छुट्टी होगी, आप यहीं पे ला के छोड़ना, पैसे मैं तब दूंगी आपको। 200 में वो माना, वैसे तो 250 बोल रहा था, लेकिन 200 में माना। तो मैं 100 जाने का 100 आने का। हमने कहा ठीक है। होता क्या है, तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो टाइम पास कर। हमने कहा ठीक है भैया, आप जाओ, तो स्कूल में देर हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मैंने हस्बैंड से बोला 100 रुपये दे दो, दे दिया। तो मैंने कहा ये ले लो, जब बच्चों को लेके आना तब आपको 100 रुपये दे दूँगी। वो बोल रहा है ऐसा नहीं है, रात को 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा। सुन के अजीब लगा। हमने कहा क्या बोल रहे हो, 12 बजे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब क्या बोल रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, हम खुद नहीं समझ पा रहे, वो खुद नहीं समझ पा रहा। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने समझाया कि बच्चे को लेके जब छोड़ोगे इनसे, मतलब मेरी वाइफ से, मुझसे, इनसे 100 रुपये आप ले लेना। मुंह के अंदर गिमलिम गिमलिम कर रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। ठीक है बोला ओके। मैंने कहा ठीक है जाओ। मैंने उसके ऑटो की फ़ोटो खींच ली। अक्सर मैं करती हूँ जब भी मैं बच्चों को भेजती हूँ, या हम कहीं जा रहे हैं अकेले, मैं कहीं जा रही हूँ, तो क्या है ना, मैं ऑटो की जो नंबर प्लेट होती है ना, उसकी फ़ोटो खींच लेती हूँ। तो मैंने फ़ोटो खींच ली, मेरे पास अभी भी रखी है। कल को कोई बात हो तो मेरे पास नंबर प्लेट का फ़ोटो होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ इस ऑटो में मेरा बच्चा या मैं या कोई अदर पर्सन उसमें गया है जो जिसको मैं जानती हूँ, और ये तो मेरे बच्चे हैं। उसी दौरान जब वो बोल रहा था ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो कर रहा था, तो मुझे फील हुआ कि ही इज ड्रंक। मुझे थोड़ा सा हल्का सा स्मेल आया। मैंने हस्बैंड की तरफ देखा, मैंने कहा यार इसने तो ड्रिंक कर रखी है, इसीलिए इस तरह का थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है। मेरे हस्बैंड, इतना मैं उनसे बोल रही हूँ रुको रुको कर रहे, उठने में उसने ऑटो स्टार्ट किया और आगे ले गया। मुझे लगा वहाँ से बैक होके आएगा तो उतरवा लूँगी बच्चे। हम वेट कर रहे हैं, अब आ रहा है बैक, क्योंकि साइड में गली थी, बैक करके लाएगा। 2 सेकंड हो गया, आया नहीं। उनका कहाँ गया? मैं देखने गई गली में तो वो आगे निकल गया। मैं इनसे कह रही यार ये इधर कहाँ जा रहा है, रास्ता इधर है। बोला नहीं उधर से भी एक रास्ता। तो मैंने कहा फिर भी वो गली से जाने से अच्छा मेन रोड से जाए। मैंने कहा यार उसने ड्रिंक कर रखी है और अजीब तरह से बिहेव कर रहा है, पता नहीं स्कूल छोड़ भी पाएगा मेरे बच्चों की, कहाँ ले जाएगा। मैंने हस्बैंड को बोला बाइक से जाओ, देखो आगे से। मेरे हस्बैंड बाइक लेके गए, आगे में मिला, कह रहा छोड़ दूंगा, चिंता नहीं करो, ये नहीं करो। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है आराम से, हाँ आराम से ले जाओ, ऐसा बोल कर चला गया। आगे मेरे हस्बैंड बोलते क्या ये छोड़ देगा। मैंने कहा नहीं यार फिर भी मैं माँ हूँ। फ्रेंड्स आप लोग को पता है माँ है ना, माँ हर चीज़ को भाप लेती है। अपने बच्चों से रिलेटेड अगर उसको कोई भी टेंशन या वो उसको समझ आ जाता है, क्योंकि ये मैंने कल फील किया, मुझे समझ आ रहा है कि पता नहीं कुछ अजीब सा ना हो, अजीब सा ना हो। खैर कोई बात नहीं। उस वक्त से मेरा दिमाग घूम रहा है क्या होगा, बच्चे जाएंगे, क्योंकि बच्चों के पास फ़ोन नहीं है, स्कूल वाले अलाउड नहीं करते कि बच्चों के बैग में फ़ोन दूँ, ये छोटे हैं। बड़े हो तो चलो उनको चलता भी है। अब मैं इनसे संपर्क कैसे करूं? मेरे हस्बैंड ने उस ऑटो वाले से नंबर भी मांगा है, एक उसने नंबर दिया मेरे हस्बैंड को।
और मेरे हस्बैंड ड्रेस पहन रहे हैं, अपनी वर्दी पहन रहे हैं, मैं उनसे कह रही यार पता नहीं क्या, तो कह रहे नहीं यार इतना टेंशन नहीं लेते, आ जाएगा। नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे अजीब सा लग रहा है, क्या करूँ। तो मैंने कहा आपको उसने एक नंबर दिया था ना, 10 मिनट हो गए, आप उसको कॉल करो। मेरे हस्बैंड बोलते ठीक है। मैंने कहा अब तक तो पहुंचने वाला होगा, या इसे मतलब कहाँ पहुंचा है इसे ये लग जाएगा कि हाँ इतने मिनट में स्कूल पहुंच जाएगा, मुझे पता है स्कूल का टाइमिंग कितना है जाने आने का। तो कहते हैं ठीक है। और मैंने कहा पहले उससे पूछो, उसके बाद हम क्लास टीचर से पूछेंगे कि बच्चा आया कि नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड उस नंबर पर कॉल लगाते हैं फ्रेंड्स, किसी दूसरे आदमी ने कॉल उठाया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि भैया कहाँ पहुँचे आप, और बच्चों को स्कूल छोड़ दिया, ऐसे बोला। वो कह रहा है कौन बोल रहा है, कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे। हाँ? और उसने फ़ोन काट दिया। सुनते ही ना ये दिल में धक्का सा लगा। मेरे हस्बैंड भी शॉक हो गए, क्या हो गया, ये क्या है। मैंने कहा देखा, मैंने कहा था ना ये कोई बहरूपिया है। मैंने कहा एक बार फिर कॉल लगाओ, दिल नहीं मान रहा, हो सकता है कहीं गलती से लग गया हो नंबर, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना रॉन्ग नंबर भी लग जाता है, प्लीज़ ये एक बार लगाओ। मेरे हस्बैंड ने दोबारा उसी नंबर पे लगाया और बहुत शांति से पूछा कि भैया मैंने अपने बच्चों को ऑटो में भेजा है, उस ऑटो ड्राइवर ने हमको यही नंबर दिया था, और बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि बच्चों को स्कूल छोड़ दिया। तो वो आदमी कहता है छोड़ दिया होगा, मेरा ही मोड़ा है वो। यहाँ की लैंग्वेज है, यहाँ बच्चों को, लड़की होगी तो मोड़ी बोलेंगे, लड़का होगा तो मोड़ा बोलेंगे। एमपी साइड में, इधर ग्वालियर में ये हमारा ही मोड़ा है वो, छोड़ देगा, घबराने का बात नहीं है, छोड़ देगा। हमने कहा ठीक है, वो नंबर हमको इधर ही रहता है, उसके पास फ़ोन नहीं है, ऐसा बोला। तो काट दिया फ़ोन। मेरे हस्बैंड बोले यार वो तो, मेरे को अब हमें पता कैसे चले कि बच्चे मेरे स्कूल पहुँचे हैं कि नहीं। मैंने कहा ठीक है 5 मिनट और हो जाने दो, फिर मैं बच्चे की क्लास टीचर को कॉल करूँगी, उनसे पता लगेगा कि बच्चा पहुँचा है कि नहीं। पता लगेगा ना कि हाँ बच्चा पहुँच गया, तो हम फिर फ्री हो जाएंगे। 5 मिनट बाद मैं बड़ी वाली लड़की की क्लास टीचर को फ़ोन करती हूँ। मैं कहा मैम, मेरे हस्बैंड ने पहले बात किया कि मैं जीविका का फादर बोल रहा हूँ, ऐसा ऐसा बात है, बस नहीं आई थी तो हम उसको ऑटो से भेजें, क्या जीविका क्लास में आ गई। मैडम ने जवाब दिया कि नहीं अभी तक नहीं आई। तब गाइस बज रहा था 7:30 बजने ही वाला था, 4-5 मिनट का फ़र्क था। बच्चे को मैंने भेजा था 6:30 बजे। नेट 1 घंटा हो गया, 1 घंटे का टाइम नहीं लगता स्कूल जाने के लिए 15-20 मिनट का ही रास्ता है। बहुत अजीब सा लगा। कोई नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैम भेजा है, थोड़ा देख लेना, और अभी 10 मिनट बाद हम कॉल करेंगे आपको, थोड़ा सा हमें इंटीमेट कर दीजिएगा कि बच्चा आ गया। मैं बोली ठीक है, ओके। उसके बाद 8 बजे के आसपास मैम का कॉल आता है। तो मैम बोलती हैं जीविका क्लास में आ गई है। तो इतनी देर बाद तो मैंने मैम को बोला कि ओके मैम, बट हमने तो बच्चे को 6:30 बजे घर से भेजा था, और अभी बज रहा 8, 10 या 15 ऐसे हो रहा था। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैम वो ऑटो वाला थोड़ा सा ऐसा ड्रिंक कर रखा था, तो उसकी एक्टिविटी अजीब सी लग रही थी, तो मैम आप प्लीज़ बच्चे को ये बता देना कि आपकी मम्मी आपको छुट्टी में लेने आएंगी। ऐसा ना हो कि मैं जाऊं, क्योंकि स्कूल के 3 गेट हैं, तीनों गेट से बच्चे निकलते हैं, मुझे नहीं पता है हमारा बच्चे कौन से गेट से निकल जाएंगे। तो प्लीज़ आप उनको ये बता देना, बच्चे को, बड़ी वाली को बता देना, बड़ी वाली छोटी को बता देगी कि कहीं मत जाना, मम्मा लेने आएंगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, ओके। मैंने इतना कर दिया। मेरे हस्बैंड बोले कि एक काम करना, तू लेने चली जाना बच्चों को, छुट्टी में 12 बजे छुट्टी होती है, तो 11:30 बजे घर से निकल जाना, और उन्हें तू खुद लेके आना। अगर वो ऑटो वाला मिलता है तो ठीक है, उसी में बैठ के आ जाना, उसको 100 रुपये पकड़ा देना। और मेरे हस्बैंड ने बोला एक काम करना, तू उस ऑटो वाले के साथ आना ही मत, वो मिले तो उसके 100 रुपये पकड़ा देना भैया, ठीक है, तू दूसरा ऑटो वगैरह करके आ जाना। तो मैंने कहा कि ठीक है, ओके। मैं यहाँ से 11:30 बजे गाइस निकल गई, ठीक है।
अब मैं स्कूल पहुंचती हूँ, छुट्टी होने के लिए 10-20 मिनट बाकी थे। तो मैं स्कूल पहुंचती हूँ तो जो बाहर गार्ड होती है तो मैं उससे बोलती हूँ क्या मैं स्कूल के अंदर जा सकती हूँ। मतलब स्कूल के अंदर चली गई थी मैं, क्या क्लासेस के पास जा सकती हूँ बच्चों से मिलने। तो मैंने उसको ऐसे बात बताया क्योंकि बस नहीं आई थी इसलिए मैं लेने आई हूँ। बोले हाँ हाँ जा सकते हैं। मैंने कहा स्लिप बनवानी, क्योंकि यहाँ पे क्या है रूल है, पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं तो डायरेक्ट क्लासेस नहीं जा सकते, उसके लिए स्लिप बनवानी पड़ती है ऑफिस से, फिर वो हमें टीचर को देना पड़ता है। तो वो हम बच्चे से या टीचर से मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उसने बोला कि नहीं अभी क्योंकि छुट्टी का टाइम हो रहा है, अभी स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं, आप चले जाओ, आप बेधड़क चले जाओ और मिल लो जा करके, और बच्चे को लेके आ सकते हैं आप। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गई, पहले मैं गई छोटे वाले बच्चे के क्लास में, उसकी क्लास टीचर थी, उसको मैंने, क्योंकि छोटे वाली को मैंने कॉल नहीं किया था, अब बड़ी पहुंच गई तो छोटी ऑटोमेटिक पहुंच ही जाएगी स्कूल में। तो मैंने उनको बताया तो मैडम एकदम थक से बोली हाँ ऐसा हुआ था। मैंने कहा जी मैम, इसलिए मैं लेने आई हूँ। तो बोली कोई नहीं अभी छुट्टी हो रही है। मैं कहा ओके मैं वेट कर रही हूँ, मैं अभी बड़ी वाली के से मिल के आ जाती हूँ, उनकी टीचर से मिल के आ जाती हूँ। फिर मैं ऊपर गई। हाँ तो छोटी वाली जो थी ना, आराध्या आरो मेरी, वो मुझे देखती शॉक्ड हो गई, तो आ गई मेरे पास। तो मैंने कहा बैठो बेटा बैठो, मैं अभी छुट्टी में चलेंगे ठीक है। उसके बाद वो ना पानी पीने के बहाने आई, मैं बाहर खड़ी, फिर मैं ऊपर गई अपने बड़े वाले बच्चे के पास मिलने गई, वहाँ पे गई तो उसकी क्लास टीचर तो नहीं थी, शायद इंग्लिश मैम थी कोई। तो मैंने उनको बताया तो जीविका आ गई, उन्हें लगा कि मैं जीविका से मिलने आई, तब तक जीविका को बुला दिया। मैंने कहा ठीक है बेटा मैं बाहर वेट कर रही हूँ आपका, आप जो है अभी छुट्टी होने वाली है, मेरे साथ चलना ठीक है। बोली ठीक है। फिर मैंने मैम को बताया, अच्छा, क्योंकि ये इस तरह की बात थी कि सुन के सबको अजीब सा लगता है। खैर कोई नहीं, मैं फिर नीचे आ गई। मैं कहा मैं वेट तो यही करूँगी, बस 12:10 में छुट्टी होने वाली है, 12 बज चुका है, 10 मिनट और है, क्योंकि लास्ट में बच्चों की छुट्टी होने से पहले एक प्रेयर होती है। तो मैंने कहा मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, बाहर क्यों जाऊँ, यहीं से बच्चों को ले लूँगी, चली जाऊँ। उसी बीच में मेरी छोटी वाली ने शायद विंडो से मुझे देखा होगा कि मम्मा इधर खड़ी है, वो मैम से बोल के बोला मैम मेरे को पानी पीना है। मैं पानी पीने के बहाने बाहर आई। बाहर आ कर के वो, मैं आपको क्या बताऊं, she looked at me and she immediately hugged me and crying like this। मुझे चिपक गई एकदम से, रोने लगी, रोने जैसा करने। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो। मुझे लगा किसी बच्चे ने कुछ बोला होगा या टीचर ने कान पकड़े होंगे, डांटा होगा। कह रही नहीं। तो मैंने कहा फिर, मम्मी वो ऑटो वाले अंकल बहुत गंदे थे। सुनते ही ना मेरा से हुआ, मम्मी अंकल ऑटो वाले अंकल बहुत गंदे थे। मैंने कहा क्या हुआ। उतने में ना इनका स्कूल का सायरन बजता है, जो बेल रिंग नहीं होती, सायरन बजता है, प्रेयर के लिए अनाउंस होता है। तो मैंने कहा ठीक है मुझे बाद में बताना, आप प्रेयर कर लो जाके। तो प्रेयर होती है ठीक है, फिर बच्चे आते हैं लाइन से, टीचर निकालते हैं। तो फिर ऊपर से बड़ी वाली आई, मैंने उसको लिया, बड़ी वाली के फ्रेंड्स वगैरह मिले, हाय हेलो करते रहे। उसके बाद मैं इनको लेके बाहर आई, गेट के बाहर। बड़ी वाली भी मुझे देख के इमोशनल हो गई, अच्छा अजीब सा, मतलब रोई नहीं, उसने कोई कुछ बोला नहीं, बस ऐसे करके खड़ी हो, मुझे बताना चाह रही है बट बता नहीं पा रही है कि मम्मा से मैं अकेले में बैठ के बताऊँ कि क्या क्या उनके साथ हुआ या होने वाला था, किस तरह बच्चे मेरे डरे हुए थे। कोई नहीं, मैं उसे बाहर लेके आई। मैंने कहा बेटा वो ऑटो वाला तो आया नहीं, दिख नहीं रहा कहीं। बोला मम्मी हमको गन्ने का जूस पीना है, वहाँ पे आगे मिल रहा था। मैंने कहा हाँ चलो मैं आपको गन्ने का जूस पिला देती हूँ, चलो मैं कोई नहीं, ऑटो नहीं मिल रहा तो यहाँ से हम कोई ऑटो बुक कर लेंगे। मैं इनको ले गई, मैंने इनको जूस वगैरह पिलाया। तब उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी वो ऑटो वाला हमें ले गया, एक जगह ले गया, वहाँ गंदे गंदे लोगों से काफ़ी देर बात करता रहा, काफ़ी देर बात करता रहा। हमने कहा अंकल चलो चलो, कह रहा था चुप बैठो, डांट रहा था। उसके बाद फिर गया और वो उन्हें कहाँ ले गया गाइस, स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पीछे, पता नहीं कौन सी सुनसान जगह थी, क्योंकि इनको पता है वहाँ पे एक मॉल है, अक्सर हम लोग वहाँ जाते हैं मूवी वगैरह देखने, बच्चों को वहाँ पे ले जाते हैं, उसी के आगे स्टेशन है। तो छोटी वाली को
इतना इतना बता पाए कि मम्मी वहाँ पे ना केसर टावर है ना, वहाँ उसी रास्ते में ले गया था। उसके बाद वहाँ ट्रेन्स दिख रही थी, ट्रेन की आवाज़ आ रही थी, और उधर उधर ले गया था। वहाँ कोई बहुत सुनसान सी जगह थी, वहाँ ले गया था। और रास्ते में ना उसने ना दारू भी खरीदी थी, शराब, और लेकर के ऑटो में बैठ के यूँ खोल करके ना पी रहा था। और उसके बाद फिर वहाँ से ना एक दुकान थी, थोड़े से आगे फिर ऑटो लेके गया। दुकान से उसने 2 बड़ी बड़ी सी चाकू ली। हाँ गाइस, इसे सुनते ही मेरा तो लगा सर फट जाएगा। मैंने कहा जो मैं सोच रही थी वैसे ही हो रहा था, सेम मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं गाइस। अभी भी ये सुन के अभी भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए आप लोग, मेरे गूज़बम्स यूँ हुए खड़े हो रहे हैं पूरे। तो छोटी वाली थी घबराई हुई, मेरे हाथ को पकड़ के ना यूँ कर रही है। बड़ी वाली भी अजीब से, मम्मी बहुत गंदे थे। और हमने कहा कि अंकल चलो चलो, तो कह रहा है चुपचाप बैठी रहो। ये देखा चाकू, चाकू देख रही हो ना, चुपचाप बैठी रहो। उसके बाद वो ना बोल रहा है मुझे सोने दो, और बोला मम्मी वो जाए नहीं करा, मुझे आराम करने दो, सोने दो। ऐसे ऐसे करके जब तो बच्चे 8:15 8:10 के स्कूल पहुंच पाए थे, 6:30 के निकले हुए। और छोटे बच्चे, माय गॉड, अब सोच के देखो कैसा लगेगा। उसके बाद वो कहता चलो तुमको स्कूल छोड़ता हूँ। स्कूल छोड़ता है, स्कूल गेट पे ना छोड़ के रोड के उस पार छोड़ता है, कहता है जाओ यहाँ से। तो बच्चे छोटे कैसे रोड क्रॉस करेंगे मेरे बच्चे। बहुत बेचारे ने सफ़र किया कि वो उस समय कह रहे मम्मी हमको बहुत याद आ रही थी, हमें रोना आ रहा था। फिर जैसे तैसे उसने और इतना डांट रहा था ना, कह रहा चुपचाप बैठो, बैठी रहो, देख रही हो चाकू। मतलब इस तरह से वो ऑटो वाला डरा रहा था बच्चों को। रोड के उस पार उतार दिया, बोला जाओ स्कूल, जहाँ जाना है जाओ। और ये भी बोल रहा है, कह रहा अपनी माँ को फ़ोन कर, माँ को जल्दी फ़ोन कर, मेरा पैसा कब देगी, मेरा पैसा कब देगी। तो अब और बच्चों से कह रहा है पैसे दे, हमारे पैसे दे। तो ये इनके पास तो बेचारे को पैसे नहीं है, ये क्या करेंगे, ये रोने जैसा कर रहे हैं। फिर वहाँ पे रजा, तो एक स्कूल का बड़ी क्लास का कोई बच्चा 11th या 12th का कोई बोल रहे, एक भैया आ रहे थे दूसरी ऑटो से, वो उतर गए। तो ये बच्चों को ऐसे ही धमका रहा होगा। अब स्कूल ड्रेस में देख रहा है इन छोटे बच्चों को, क्यों ये ऑटो वाला डांट रहा है। तो वो रुका, बोलता है क्या हुआ बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये बोल रहे कि मेरे से पैसे मांग रहे हैं ये अंकल। तो आपने पैसे नहीं दिए। तो कह रही मम्मी ने दे दिए थे 100 रुपये, और बोला था कि जब स्कूल घर में छोड़ना तो 100 रुपये हमसे ले लेना। तो उस लड़के ने, पता नहीं भगवान ने भेजा उस लड़के को, मैं तो जानती भी नहीं हूँ कौन सा बच्चा था वो। थैंक यू बोलूँगी गॉड को, उसने उस वक्त मेरे बच्चों के लिए उसको वहाँ एक स्टूडेंट के रूप में भगवान आए, और उसने उसको डांटा, बोला पैसे मिल गए तो क्यों उन बच्चों को तंग कर रहे हो। तो फिर वो बच्चों के साथ लेके आया, रोड क्रॉस करके, रोड चल रही है, बच्चे कैसे क्रॉस करेंगे। बोले भैया हमको लेके आए। फिर उन्होंने बोला जाओ क्लासेस आ गए। बच्चे मेरे इतने डर गए, बहुत रुहासे से हो गए। बस मुझे गाइस आप लोगों से यही शेयर करना था, जो भी सुन रहा है, अगर स्कूल के टीचर्स सुन रहे हैं, या उसके स्कूल के फ्रेंड्स सुन रहे हैं, या स्कूल के पेरेंट्स सुन रहे हैं, या स्कूल बस वाले भैया, या जो भी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर जो मेरे बच्चों को जानते हैं आप उनसे पूछिए। मैं बता पा रही हूँ उतना आपको फील नहीं होगा, बट बच्चों के मुंह से आप सुनेंगे ना, तो आपको सच में इतना रियलाइज़ होगा जब बच्चे अपने मुंह से बताएंगे। आप पूछिएगा उनसे, अगर आप जानते हैं, जो भी देख रहे हैं और जो जानते हैं बच्चों को, क्लासमेट्स हैं या टीचर्स हैं या जो भी है, वीडियोस अगर उनके पास पहुँची तो आप बच्चों से पूछिएगा, देखिएगा उनकी जो बोलने का तरीका। तो फ्रेंड्स, लाइट कट गई थी अभी, और मेरी वीडियो बीच में ब्रेक हो गई, अभी जस्ट लाइट आई। तो फ्रेंड्स, मेरे बच्चों के साथ ये हुआ, कल बेचारे इतना डर गए। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं उनको घर लेकर के आई, दोनों मेरे से चिपक के सो गए। तो इसमें मेरी भी गलती है, मुझे उनको अकेले ऑटो में नहीं भेजना चाहिए था, मुझे साथ जाना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। तो आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
वैसे तो मेरे बच्चों के साथ कुछ नुकसान नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया, तुम्हें मतलब तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो नहीं? बोला नहीं कुछ हुआ नहीं, बस वो हमें डरा रहा था, कहता चुपचाप बैठी रहो वरना चाकू देखे ये वो। तो उतना ही काफ़ी है बच्चों के लिए। आजकल इतना क्राइम हो रहा है, जिसको भी मैंने बताया ना सब शॉक्ड हो गए। और मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ी अनहोनी होने से बच गई। तो गाइस मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ। मैं इस सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ। है तो एक नॉर्मल छोटी सी चीज़ें, सबको पता है, सब जानते हैं, बट जानती तो मैं भी थी। इतना क्राइम पेट्रोल वगैरह सब देखती हूँ न्यूज़ वगैरह में, बट गलतियाँ क्या है ना अचानक से आती हैं और अचानक से हो जाती हैं। बता के कुछ भी अनहोनी या कुछ भी गलती होने वाली होती ना, हमें बता के नहीं आती है। हम भी बीवेयर थे, हम भी समझदार हैं, हम भी जानते हैं, बट इस तरह की छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो आज के बाद से मुझे ये सीख मिली है, मैं अपने बच्चों को कभी भी इस तरह अकेले नहीं भेजूँगी। मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, मैं खुद अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को छोड़ने जाऊँगी। अदरवाइज़ मैं स्कूल नहीं भेजूँगी। स्कूल तो छोड़ो, कहीं भी ऐसी जगह मैं नहीं भेज सकती, क्योंकि इस चीज़ से मुझे पता चल गया। और एक चीज़ और है, इस चीज़ से बच्चों को भी एक सीख मिल गई होगी कि अकेले कहीं नहीं जाना। अगर मम्मी पापा ने मना किया है बेटा स्कूल मत जाओ, तो उस चीज़ को सोचो। इन्होंने अपनी मनमानी की, ज़बरदस्ती गए, समझ गए होंगे, डर गए और कुछ होने से बच गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो मुझे यही आपसे शेयर करना था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब और एक मैसेज ज़रूर कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए आपको कैसा फ़ील हुआ। भाई जिसके साथ घटती है घटना तो उसको तो बहुत कुछ फ़ील होता है। मैं पेरेंट्स हूँ, एज अ पेरेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, बट अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा सुनते आए हैं न्यूज़ में, बट कुछ हो जाता तो। अगर बाई चांस गलती से भी, भगवान ना करे ऐसा हो, किसी के भी बच्चों के साथ ना हो, गलती से भी अगर कुछ हो जाता तो दोस्तों मेरे तो दोनों बच्चे एक साथ ही, सोच के देखो, एक साथ ही दोनों बच्चे, हम तो अकेले हो जाते। बहुत मतलब अगर ऐसा कुछ हो जाता ना तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। सच में लिटरली मैं कभी माफ़ नहीं कर पाती कि एक साथ दोनों बच्चे। थैंक गॉड भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बट मुझे आप लोगों से ये बात शेयर करनी चाहिए थी और इसलिए मैंने किया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को कभी इस तरह अकेले मत भेजिए प्लीज़, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारे साथ कौन सी मुसीबत खड़ी हो जाए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जो कि मैंने बनाई। वैसे तो मैं बनाना नहीं चाह रही थी, बट मुझे लगा कि बनाना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। कल की हुई घटना, मेरे बच्चों के साथ, खुद के बच्चों के साथ हुई घटना मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जो लोग मेरे बच्चों को जानते हैं प्लीज़ आप उनसे ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ आपको एक ही आवाज़ उनकी जो अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है, और मैं तो सोच रही हूँ जो भी सुनेगा ना तो वो आपको भी थोड़ा सा अंदर से अजीब सा लगेगा। उनके मुंह से एक वर्ड निकला, मम्मी मम्मी। वो अंकल बहुत गंदे थे, बहुत ज़्यादा गंदे थे वो अंकल। ये सुनना ही ऐसा लगा मेरे लास्ट में क्या इमोशनल नहीं होना चाह रही थी, बट आंसू निकल आते हैं। तो चलिए गाइस मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आप देखिए और आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या सोच रहे हैं, आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और इतना वैल्यू देने के लिए। अगर आप देख रहे हैं तो आपको दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स।
बाय बाय एंड टेक केयर, और अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखिए प्लीज़। ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है, अदरवाइज़ मैं नहीं चाह रही थी कि इस बारे में मैं बताऊँ लोगों को या सोशल मीडिया में इस चीज़ को डालूँ। अब आप लोग मुझे कमेंट करिए कि इसमें मेरी कितनी गलती है। गलती तो बहुत है, मैं जानती हूँ, बट आप लोग बताइए, मुझे लिटरली बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए। और वैसा कुछ मेरे बच्चों के साथ हुआ नहीं, तो मैं कुछ पुलिस केस वगैरह करना नहीं चाह रही हूँ। उसका ऑटो वाले का नंबर, ऑटो का नंबर भी मेरे पास है, मैं इसमें वीडियो में मेंशन कर दूँगी। बाकी तो मैंने कोई वीडियो बनाई नहीं थी जब मैं इनको भेज रही थी, क्योंकि इतना कुछ मुझे वो था ही नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ। मुझे तो लगा कि सिंपली हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं और स्कूल से घर, घर से स्कूल स्कूल से घर आ जाएंगे, घर से स्कूल भेज रही हूँ, तो इतना मैंने कुछ बनाया नहीं था। बट गलती कर दी, मुझे बनाना था, स्टार्टिंग से ही वीडियो को बनाना था, ताकि आप लोगों के पास एक सबूत तो होता। बट मैं आप लोगों को सबूत नहीं दे सकती हूँ, बस वो ऑटो का नंबर दे सकती हूँ। बट और मेरे बच्चे जो मेरे बच्चों को जानते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं, बच्चों के साथ खूब सारा एंजॉय कीजिए। बच्चों को कहीं बाहर ले जाते हैं तो बाहर ले जाइए, बट अपने साथ ही रखिए। बाय बाय, टेक केयर।